दोस्तों, आज तक वैसे तो हम आपके पास अलग अलग वीडियोज को लेकर आते रहे हैं और उसको आप लोग गौर से देखे भी हैं, अपना प्यार भी उस वीडियोज पर जताए हैं। अभी तक जो वीडियोज हम आपको देते रहे हैं उसमें जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को उससे संबंधित, मेरे कुछ निजी जीवन से संबंधित, अलग अलग जो खेती से जुड़े हुए चीज़ों को करते हैं उससे संबंधित, कुछ मोटिवेशनल संबंधित चीज़ें होती हैं। लेकिन आज आपके समक्ष एक हम अलग प्रकार के क्राइम स्टोरी को लेकर आ रहे हैं, जो जीवन में पहली बार इस तरह के वीडियोज को हम बनाने का काम कर रहे हैं। जो क्राइम स्टोरी होता है उसमें दरअसल बहुत सी अश्लील चीजें होती है, तो उसको हम काट करके एक साफ सुथरा सलीक लहजे में आप तक डिलीवर करने का पूरा प्रयास किए हैं। क्राइम स्टोरी को बनाने के पीछे मेरा बहुत सा वजह है। सबसे पहले तो एक है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में रहने वाले लोग अपने आप को जागरूक बना सकें। दूसरा, जो इस तरह के मानसिकता को रखते हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो। तीसरा, सबसे बड़ा चीज है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में इस प्रकार की हजारों घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे आस पड़ोस में होती रहती है। हम थोड़े समय के लिए उन चीजों से नजरअंदाज कर सकते हैं, अपना को मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो इस क्राइम स्टोरी को आप सुनने का प्रयास करेंगे और मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि आगे से क्या इस तरह की चीजों को हमें लाना चाहिए, क्या नहीं। तो कहानी को रियल घटना पर आधारित है। छत्तीसगढ़ का एक कहानी है जो कुछ समय पहले घटा था। तो ऐसी इसी घटनाओं को हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस कहानी को, क्राइम स्टोरी को, सच है, कोई फेक कहानी नहीं है, इसको पहले ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले भकला आडिल का बेटा सुमीर आडिल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा, तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपाबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेवारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम समान ही निकला। सुमेर नई नवेली पत्नी तोपाबाई के रूप जौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपाबाई ने बेटी को जन्म दिया, तो सुमेर की जिम्मेवारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई। तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेवारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई हो, लेकिन पीने पिलाने की आदत उसकी जस की तस थी, जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू यादव का घर था। उसका बेटा दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा, तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पटती थी। इस वजह से दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। वैसे तो दोनों की उम्र में 5-6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों में पटरी खाने लगी थी। सुमेर भी खाने पीने वाला आदमी था और शेरा भी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थी। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपाबाई को भाभी कहता था। इस रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होता था।
उनका यह मजाक कभी कभी मर्यादा भी लांघ जाता था। 4 साल पहले की बात है। गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव के दक्षिण में जायसवाल आरा मिल से थोड़ी दूर पर स्थित ठाकुर बिया तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नजर तालाब के दूसरे घाट पर नरहा रही तोपाबाई पर पड़ी। शेरा ने सोचा तोपाबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझी और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी ओर खदेड़ ले गया जिधर तोपाबाई नहा रही थी। तोपाबाई को लगा उसकी भैंसे अपने आप आ गई है, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने के बहाने एक उंजली पानी तोपाबाई के ऊपर भी उछाल दिया। पहली बार तो तोपाबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने यह दोबारा यही हरकत किया तो उसकी शरारत भाप गई। शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं नहा रही हूं? शेरा शरारती अंदाज में बोला, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीगकर इस धूप में तो आप चंदन की तरह चमक रही हैं। इसी प्रकार की वहां और बातें हुई और एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ने लगी। इन दोनों का जब भी मिलना होता तो इस प्रकार की बातें होती रही। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपाबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपाबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हालचाल है, क्या कर रही हैं? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूं। यह तोपाबाई बोली, वह तो देख रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और था। मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उससे पहले ही तोपाबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपाबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? मुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू चली जा, अभी मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगा, मन होगा तो आ जाऊंगा, सुमेर ने कहा। तोपाबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। नाच देखने थोड़ी गई थी वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह चला गया तो तोपाबाई अपनी राह। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता कहीं न कहीं जिस्मानी भूख शांत कर लेते। ऐसा संबंध है जो किसी भी तरह छिपाए नहीं छिपता। शेरा और तोपाबाई के भी संबंधों की जानकारी सभी को हो गई। मजे की बात यह थी कि तोपाबाई जहां 4 बच्चों की मां थी, वहीं उसका प्रेमी शेरा भी 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी संतोषी को तीसरा बच्चा होने वाला था। जब इस बात की जानकारी संतोषी को हुई तो उसने पूरा सिर घर पर उठा लिया। उसने शेरा को समझाया भी, लेकिन उस पर पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही हालत यह हो गई कि संतोषी अगर तोपाबाई का नाम ले लेती तो उसे गुस्सा आ जाता, वह उसकी पिटाई कर देता। दूसरी ओर सुमेरा भी पत्नी की बदचलनी से शर्मिंदा था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा शराब में
उड़ा देता था। तोपाबाई जब भी समझाने का प्रयास करती उसे 4 बातें सुननी पड़ती। घर में बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोपाबाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इन्हीं वजहों से तोपाबाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सुमेर ने तोपाबाई के घर से बाहर निकलना पर पाबंदी लगा दी। वह खुद तो उस पर नजर रखता ही था, इस काम में बड़ी बेटी भी उसकी मदद करती थी। सुमेर और बेटी की निगरानी से तोपाबाई परेशान हो उठी। वह पहले की तरह शेरा से नहीं मिल पा रही थी। शेरा भी तोपाबाई से मिलने के लिए बेचैन रहता था। शेरा को पता था कि सुमेर ने उस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। दोनों की छटपटाहट बढ़ी तो एक दिन तोपाबाई ने कहा, शेरा, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। शेरा भी तोपाबाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया। 25 जुलाई 2014 को शेरा एक रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था। तभी बजरंग चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई, लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बैठकर खाते पीते नहीं हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं वो, तो चलो आज साथ बैठकर एक पैक पी लेते हैं। सुमेर शराब पिए था, लेकिन शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल नंबर CJ04JF5513 पर बैठाया और बलौदा बाजार की ओर चल पड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बलौदा बाजार से उसने शराब की एक बोतल, खाने का सामान खरीदा और लौट पड़ा। रास्ते में पड़ने वाली खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम शराब पी, जबकि सुमेर को ज्यादा पिलाई। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोपाबाई को फोन किया। तोपाबाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल पर लादकर तुम्हारे घर पर छोड़ दूं। मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, मझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है। तोपाबाई ने गुस्से में बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं, तो लाकर उसे यहां छोड़ दो। शेरा भी समझ गया कि अब तोपाबाई क्या चाहती है। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत किए देता हूं। आज के बाद तुझे मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाला। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। उसने हाथ पैर पटक कर दम तोड़ दिया। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 26 जुलाई 2014 की सुबह खोरसी नाले से सटे गांव मगर चबा के रहने वाले ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली बलौदा बाजार को दी। सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। थाने से निकलते समय थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी
अभिषेक सांडिल्य के अलावा एसपी वीपी राजभानु को भी दे दी थी। लाश पानी में पेट के बल पड़ा था। थाना प्रभारी ने गांव वालों की मदद से वह लाश बाहर निकलवाई। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त जान पहचान करानी चाहिए तो कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह घटना स्थल और लाश की जांच कर रहे थे कि एसपी अभिषेक सांडिल्य एवं एसपी बीपी राजभानु भी आ गए। इसके बाद घटना स्थल की सारी औपचारिकता करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने की 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी हो तो दर्ज हुई तो उन्हें पता चले कि थाने ना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपाबाई आई थी जिसका पति सुमेर आडिल पिछले दिन से गायब है। तोपाबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था वह लवारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपाबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपाबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडिल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपाबाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपाबाई का गांव के ही शेरा जादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपाबाई और शेरा जादव को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा जादव ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपाबाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसके कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपाबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तोपाबाई को जहां रायपुर की जिला जेल में रखा गया है तो वहीं शेरा को बलौदा बाजार जिला भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर, अपने हालातों को दबाकर अगर अपने आप को हम संभाल कर रखते हैं तो हम अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। हर अपराधी अपराध करते समय सोचता है कि हम बहुत चालाकी से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, हम पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर पुलिस चाह जाए तो कोई भी अपराधी चूहे के बिल में ही क्यों न घुस जाए, उसको वहां से भी निकाल सकती है। इसलिए कोई भी अपराध करने से पहले अगर आपके दिमाग में अपराध करने की घटना आती है फिर भी 100 बार सोचिए कि आपका अंजाम क्या होगा। इन्हीं वजहों से हम क्राइम स्टोरी को लेकर आप तक आ रहे हैं। तो कैसी लगी क्राइम स्टोरी? हमें बहुत कम उम्मीद है कि आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो बेशक हमें कमेंट कर बताने का कृपा करें। इस वीडियोज को, इस क्राइम स्टोरी को देखने के लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।